सुंदरनगर के सरस आजीविका मेले के समापन पर विधायक राकेश जम्वाल ने महिला शक्ति का आभार जताया, जबकि राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने पीएम का स्तुति गान किया और महिलाओं को नसीहत दी। आइए जाने क्या कहती है। इस महत्वता को समझा है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समझा है, जब उन्होंने नारी उत्थान को केवल नारों तक सीमित नहीं किया, नारी सशक्तिकरण को केवल नारों तक जो है सीमित नहीं किया। पिछले 4 दिनों से एक सरस मेला भी चल रहा है। उसके साथ साथ हमारे एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश जी, यहां पर बीडीओ सुरेंद्र जी, सबने बैठकर एक निर्णय भी लिया कि हम एक महिला सम्मेलन पूरे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से सारी महिलाएं आए और उन महिलाओं को हमारी राज्यसभा की सांसद और पार्टी की हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री आदर के योग्य इंदु गोस्वामी जी का संबोधन भी हमको मिले। मोर्चा को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना की शुरुआत कर दी गई। उसमें कल्पना थी कि 60,000 70,000 गैस के कनेक्शन देकर सब परिवारों के पास, सभी महिलाओं के पास अपनी गैस हो गई। लेकिन आज बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 4 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम इस हिमाचल में 2-2 हजार रुपया किसानों के खाते में देना शुरू कर दिया। जैसे कि हर व्यक्ति का खाता खोलने का काम किया। जयराम ठाकुर जी के रूप में हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है कि वो मातृ शिशु अस्पताल 50 बेडेड अस्पताल जो है 12 करोड़ रुपए की लागत से उसका भवन बनकर तैयार करके हमने जनता को समर्पित कर दिया। जिस पवित्र स्थान पर विसर्जन गणपति भगवान का किया जा रहा हो, वो हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो गंदा पानी है। मैं लगातार देख रहा हूं, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय निकायों के चुनाव हो, चाहे वो मंडी लोकसभा का उपचुनाव हो, सुंदरनगर की जनता ने मुझे कहीं हारने नहीं दिया है। इसलिए मैं आप सबका, अपनी माताओं बहनों का विशेष तौर पर धन्यवाद करना। यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे भाई और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री राकेश जम्वाल जी, श्री दिलीप ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, अंजू शर्मा जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, कमला पठानिया जी, मंडल अध्यक्षा, मंडल की महामंत्री कल्पना वर्मा जी, नीरू ठाकुर जी, सुनीता शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्षा महिला मोर्चा निर्मला गौड़ जी, पूर्व मंडल अध्यक्षा चिंता डोगरा जी, रमा शर्मा जी, पूजा बालिया जी, बीडीसी के चेयरमैन राजकुमार जी, मंचा से अन्य विभूतियाँ, एसडीएम धर्मेश जी, बीडीओ सुरेंद्र जी सहित समस्त अधिकारीगण, पार्टी के सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, पत्रकार बंधु, मातृशक्ति, आपको मेरा सत नमन। और यहाँ कर्मा बैंड भी है जो महिलाओं को नाचने पर मजबूर कर रहा है। सुना कि आप सिराज से आए हैं। सिराज से? आप यहीं से हैं लोकल? किसी ने मुझे बताया सिराज से। राकेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने, और साथ ही साथ महिला मोर्चा की पूरी टीम से और अधिकारी वर्ग का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे सुंदरनगर की मातृशक्ति से रूबरू होने का मौका दिया। वैसे तो
महिलाओं के बारे में क्या कहना, लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले, वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपकी शक्ति का एहसास करवाना चाहूंगी। जो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ वहां से चुराती हूँ, थोड़ा खुद अपने शब्दों में लिखती हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना, आप में खुद ही शक्ति आ जाएगी। नारी हूं, नारायणी हूं, नारी हूं, नारायणी हूं, ममता रूपी सागर हूं, काव्य संगीत और सौरभ सौंदर्य की अनुपम प्रतिभा हूं, शक्ति का ही दिया हुआ शांति का भी रूप हूं, शीतल छाया की आशा हूं, मनोहर प्रेम की परिभाषा हूं। कभी मैं सीता राधा, लक्ष्मी सरस्वती अम्बा हूं, सावित्री अनसुया जैसी आन भी हूं, ममता में नारी पर संग में तीक्ष्ण कटार भी हूं। वक्त पड़े तो लक्ष्मीबाई, वक्त पड़े तो झलकारी हूं, अस्मिता पर बार हो तो, मेरी अस्मिता पर बार हो तो महाकाली महिषासुर मर्दनी भी हूं। गंगा की शीतलता भी हूं, ज्वाला की आग भी हूं, शीतल छाया की आशा हूं, मनोहर प्रेम की परिभाषा भी हूं। माता बहन पति न माता बहन पत्नी पुत्री, लेखक व कवित्री भी हूं। सीमा से लेकर हिमालय तक, सीमा से लेकर हिमालय तक और खेल के मैदान तक हूं। अपने भुजबल से जीती बिजनेस लेडी व्यापारी भी हूं। कभी घर पर रहकर घर को सजाती संवारती हूं, तो कभी अंतरिक्ष से भी धरती निहारती हूं। कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालती हूं, कभी देश की रक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए अडिग खड़ी हो जाती हूं। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिलाकर चल रहे हैं, उस आज के स्वर्णिम युग की आशा की चिंगारी भी हूं। मां हूं इस सृष्टि की मैं, जगत जननी हूं। फिर भला मैं क्यों कर कमजोर और बेचारी हूं, सर्व विजेता हूं मैं, जब कभी ना हारी हूं, जो कभी ना हारी। माँ बहन पत्नी बेटी चाची ताई नानी दादी, ना जाने कितने ही रिश्तों को हम लोग निभाते हैं, लेकिन समय के साथ हमारी दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ है। आज हम माँ पत्नी बहन बेटी के रूप में तो अपनी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वार्ड पंच प्रधान, जिला परिषद मेंबर, बीडीसी मेंबर, चेयरमैन, नगर परिषद की अध्यक्ष, सदस्य, पार्षद बन के भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। और साथ ही साथ मुझे बताया गया मंच में आप प्रिंसिपल थी, शायद रिटायर हुई। प्रिंसिपल, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सीमा पर प्रहरी बनकर भी ना जाने कितनी ही भूमिकाएं निभा रही हैं, लेकिन हमने वो भूमिका नहीं छोड़ी। ये सब भूमिका निभाते निभाते हमने पत्नी बहन माँ बेटी की भूमिका हम आज भी निभाती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम सोसाइटी मेकर थी, हम होम मेकर थे। पहले हमें कहा जाता था, पति भी जब इंट्रोडक्शन देते हैं, भाई मेरी होम मिनिस्टर आ गई, ऐसे बोलते ना राकेश जी ऐसे बोलते ना, मेरी होम मिनिस्टर, है ना। शाम को जब आप जाते हैं तो खुश करने के लिए बोलते हैं, भाई होम मिनिस्टर साहिबा। तो पहले हमें कहा जाता था कि हम होम मेकर हैं, हम अब भी होम मेकर हैं, लेकिन अब हमारी भूमिका बदली है। होम मेकर के साथ साथ हम
सोसाइटी मेकर भी हैं और नेशनल मेकर भी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम में अथाह शक्ति है, और शक्ति हो भी क्यों ना भाई, हम सृष्टि की जन्मदात्री है, माँ है। सृष्टि की जन्मदात्री कमजोर हो ही नहीं सकती। एक मिनट के लिए सोचिए, मैं सब जगह कहती हूँ, एक मिनट के लिए सोचिए, अगर हमारी माँ की माँ ना होती तो हमारी माँ होती, और अगर हम सब जो यहाँ बैठे हैं इधर से लेकर उधर तक, अगर हमारी माँ ना होती तो हम और आप जो यहाँ बैठे हैं हम होते क्या? और जिस राम का आप भजन गा रही थी, मंदिर में बैठा हुआ वो राम और घनश्याम भी होता अगर उनकी माँ ना होती, तो फिर नारी शक्ति भला कमजोर कैसे हो सकती? नारी शक्ति कभी कमजोर नहीं हो सकती। बोलते हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए दो पंखों की जरूरत पड़ती है, एक पंख नारी और दूसरा पुरुष। और सृष्टि, परिवार, समाज या हमारे राष्ट्र का तब तक उत्थान नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, जब मुख्य भूमिका में नारी को शामिल न किया जा सके। देश की उन्नति एक पंख से नहीं हो सकती, एक पंख से उड़ान नहीं हो सकती, उसके लिए दोनों पंखों का मजबूत होना जरूरी है। इस महत्वता को समझा है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समझा है, जब उन्होंने नारी उत्थान को केवल नारों तक सीमित नहीं किया, नारी सशक्तिकरण को केवल नारों तक जो है सीमित नहीं किया, महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसी राष्ट्र नीति बनाई जो उसको घर के अंदर तो सबलता देती है, साथ ही साथ उसे समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका सबलता से निभाने के लिए भी प्रेरित करती है।